नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही विधानसभा चुनाव में किए गए वादों की फहरिस्त फिर बाहर आ गई है। इसमें प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरे हुए है और मंत्री इन सवालों पर जवाब देने से बच रहे हैं। और इसी बीच देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ कर दिया कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में वो नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का जिन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के बयान से बाहर निकला था। दरअसल मंत्री जी से शराबबंदी पर सवाल पूछा गया था तो उनको सुना ही नहीं दिया, लेकिन इस सवाल की गूंज अब प्रदेश की सियासत में हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में शराब शुरू से ही बड़ा सियासी मसला रहा है। अब एक बार फिर शराब पर सियासी शोर शराबा बढ़ गया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक बार फिर शराबबंदी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया, बताएंगे। उससे पहले मंत्री जी का ये बयान सुनिए। आप संस्कृति मंत्री हैं और शराब पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को बड़े पैमाने में, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या ढूंढ सभी जगह वैसी है। मेरे को सुनाइए नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला शराब के बारे में क्या कहना है, बोले। नमस्कार। तो सुना आप, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी ये सवाल मंत्री जी को सुनाई ही नहीं दे रहा। मतलब कि जिस मुद्दे पर सियासी शोर मचाकर चुनाव में बाजी मारी, अब वही मसले अनसुने लग रहे हैं। बहरहाल मंत्री जी का ये बयान आते ही विपक्षी बीजेपी ने भी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हमला बोला। और 2.5 साल सरकार की निकल गई है और 2.5 साल के बाद में अब स्वाभाविक रूप से सुनाई देना बंद कर दिए हैं। सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है। वास्तविक में वादा बहुत अच्छा किए, बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए, लेकिन अब जब वादा निभाने की बारी आ गई तो वादा खिलाफी में सरकार उतर गई है। उधर बात अभी आई गई ही होती, इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने शराबबंदी को एक कठिन फैसला बता दिया। कुछ आप लोग के सवाल ऐसे टाइट होते हैं कि बचना पड़ता है। लेकिन शराबबंदी कठिन सवाल होते हैं तो अक्सर डक भी करना पड़ता है। जो शराबबंदी है ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा है। ये लिपिबद्ध है, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात है हो रही है, और ये कठिन निर्णय है। ये तो बात हुई शराब के राजनीति शास्त्र की। अब शराब के अर्थशास्त्र को भी समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कमाई की बात करें, वाणिज्यिक कर से 13,700 करोड़ यानी 53% आए, आबकारी से 5,500 करोड़ यानी 21% आए, ऊर्जा से 2,450 करोड़ यानी कुल आय का 10%, वहीं स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से 1,650 करोड़ यानी 7% आए, परिवहन से 1,600 करोड़ यानी 6%, जबकि भू राजस्व से 850 करोड़ यानी 3% आय हुई है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार की कुल आमदनी का करीब 1/4 आबकारी से ही है। ऐसे में शराबबंदी के पॉलिटिकल प्रॉमिस पर अमल करना किसी भी सरकार के लिए कितना कठिन निर्णय हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लगभग 60% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र आते हैं। मैं भी उस समाज से आता हूँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र होते हैं। हमारे जितने भी नेंग होते हैं, रीति नीति से लेकर परंपरा होते हैं, चाहे अभी तो हम लोग शराब का तर्पण नहीं करते, मतलब महुआ का जो फूल होता है उसको भिगा के हम लोग तर्पण करते हैं। तो हमारे नेंग में, हमारे पूजा में, हमारे देवी देवता में सब होता है। तो जहाँ जिस भाग में जहाँ 80% 60% से अधिक जो भूभाग है अधिसूचित क्षेत्र आता है, वहाँ जो हमारे नेंग है, रीति है, तो वहाँ ये संभव नहीं है। मगर जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकती है, मगर अधिसूचित क्षेत्रों में हमारी। बहरहाल शराब पर राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की बात तो हो गई, अब बात छत्तीसगढ़ में शराब के समाज शास्त्र की। छत्तीसगढ़ में शराब से राजस्व करीब 5,500 करोड़ रुपए है। 2021 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित आबादी करीब 2 करोड़ 90 लाख है। मतलब छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति शराब पर खर्च 1,896 रुपए है। इस हिसाब से साल में प्रति व्यक्ति शराब पर खर्च 22,752 रुपए है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,04,943 रुपए है। मतलब
प्रति व्यक्ति आय 1,40,943 से शराब पर सालाना होने वाले खर्च 22,752 रुपए को घटा दे तो लोगों के पास 82,193 रुपए ही बचते हैं, यानी प्रति महीने 6,849 रुपए और प्रतिदिन 228 रुपए पर गुजारा होता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोग शराब पर कैसे पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी बेशक शराबबंदी पर एक दूसरे की घेराबंदी करे, लेकिन शराबबंदी को लेकर किसने ईमानदार कोशिश की, यह भी मानो पड़ताल का विषय है। 2.5 साल पहले जिस पूर्ण शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, अब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री को शराबबंदी का सवाल सुनाई नहीं देता। ये जनता है जो सब कुछ सुन रही है और सब कुछ देख रही है कि अब मंत्रियों को क्यों कुछ सुनाई देना बंद हो गया है। फिलहाल विपक्ष के निशाने पर सरकार है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि शराबबंदी का हमने वादा किया था और शराबबंदी हम करेंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। वहीं देखिए बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहन मरकाम जी को आज सबसे पहले साधुवाद हम लोग देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कम से कम उन्होंने अपने सरकार के शराबबंदी को लेकर अपनाई जा रहे जो नीति है, जो चाल चरित्र चेहरा, उसको बेनकाब करने का काम किया। इस बात को हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये धोखा देने वाले लोग हैं। इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ पर सत्ता हथियाई है और ऐसा लगता है सरकार को ओवररेट की कमीशन रास आने लगी है, इसीलिए शराबबंदी की हर बात से इनके जनप्रतिनिधि भागने लगे। मंत्री जनता की, पत्रकार की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने जो बयान दिया, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी। आइए अब इसी मसले पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, इसके साथ ही सुबोध हरितवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुबोध जी, आपके ही पास आना चाहूंगी। सरकार ने वादा किया था कि पूरी तरीके से शराबबंदी करेंगे। हालांकि अब जिस तरीके से खबरें सामने आई कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि आदिवासी इलाकों में नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासी इलाकों की ये संस्कृति है। मंत्रियों के भी बयान सामने आ रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष ने भी बयान दिया। सवाल ये है, 2.5 साल पूरे हो गए, 2.5 साल और बचे हैं, किस तरीके से ये पूरा वादा पूरा होगा? और विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ बहानेबाजी है, ये सिर्फ पैतरे हैं सरकार की तरफ से, कि आपने ये कहीं भी जिक्र नहीं किया था अपने घोषणा पत्र में कि किश्तों में शराबबंदी करेंगे पूरी तरीके से। जवाब दीजिए। करिश्मा जी, हमने ये वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात को हमने कभी नहीं नकारा, किसी भी मंच से नहीं नकारा, मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं नकारा और हमारे पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता ने भी नहीं नकारा। अब मैं आ जाता हूँ क्यों शराबबंदी। आप समझिए, हमने अपना पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग मोदी जी का घोषणा पत्र पढ़ते हैं और उसमें खामियां ही खामियां दिखती, वैसे हमारा घोषणा पत्र पढ़े। हमने 36 वादे किए थे, जिसमें 27 पर हम लोगों ने अभी तक अमल कर लिया है। 2.5 साल में करिश्मा जी हमें काम करने के लिए 6 महीने से ऊपर नहीं मिला। चुनाव नगर निगम के आए, फिर लोकसभा के चुनाव आए, जिला जनपद के चुनाव आए, पंचायत के चुनाव आए, उसके बाद कोरोना का जो समय चला, उससे देखेंगे तो सरकार को काम करने का जो स्पैन मिला वो लगभग 6 से 8 महीने का था। चलिए, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आता हूँ, हमने हमारे घोषणा पत्र पे साफ साफ लिखा था कि इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। और हाँ, अगर हमने कहा है तो हम करेंगे। हमने समिति बनाई, उस समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी, जो वरिष्ठतम विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे समिति के आपको क्या फिर नहीं लगता? ठीक है सुबोध जी, सुनिए ना, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, 2.5 साल और हैं। सुबोध जी, मेरा सवाल है सुबोध जी, सुनिए। पॉइंट पर बात नहीं करने देंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है सर, इतनी देर से तो आप ही बोल रहे थे, चलिए मौका दे रही हूं। मेरी जरूरत है। नहीं, बोलिए। आपको बुलाया ही इसलिए है कि आप बोलें, इसके बाद रखें। जी, सत्यनारायण शर्मा जी उस समिति के अध्यक्ष हैं। उस समिति में विपक्ष से विधायकों को सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया। जनता कांग्रेस और भाजपा से हमने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वो नाम दे पार्टी और उन सदस्यों को बीच में रखा जाए और फिर समिति एक कहते हैं कि समावेशी निर्णय ले, सबको साथ लेकर के निर्णय ले। आज तक जो लोग शराबबंदी के पक्ष में अपने पार्टी के सदस्यों का नाम नहीं दे रहे हैं और वो कहते हैं कि शराबबंदी, 15 साल में भारत माता वाहिनी के नाम पर क्या कभी कोई शराबबंदी की गई? बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। तो रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी अपने बगलों को झांके पहले और फिर हम पर आदत लगाए। हमें 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं। हमने अगर कहा है हम 5 साल के अंदर शराबबंदी करेंगे तो करेंगे। हमने कहा था कि हम आते ही पहला सिग्नेचर
किसानों के कर्ज माफी के कागजों पर करेंगे तो हमने किया है। ठीक है सुबोध जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुबोध जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा भी क्योंकि एक सवाल था लेकिन आपने इंटरप्ट किया। मेरा सवाल यही था कि आपने बोला है कि 5 साल के अंदर अंदर आप लोग शराबबंदी करेंगे, आप इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 2.5 साल हो चुके और उसके बाद अगर 1 साल हम चुनावों में भी देते हैं तो 1.5 साल आपके पास समय बचा है। इसमें किसान कर्ज माफी की भी बात आपने अपने घोषणा पत्र में कही थी और उसके साथ ही पूरी तरीके से शराबबंदी की बात आपने कही थी। लेकिन अगर आपने कमेटियां बनाई हैं तो एटलीस्ट उसका ब्लूप्रिंट तो जारी करिए, ये तो समझ आए, जनता को लगे तो कि हाँ वादों पर सरकार अमल करेगी, आगे जाके इन वादों को पूरा करेगी। आप कह रहे हैं सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ उसका ब्लूप्रिंट, कुछ खाका तो तैयार करके जनता के सामने दिखाइए। तो विपक्ष भी तो यही पूछ रहा है। संक्षिप्त में रिएक्शन, फिर इसके बाद मुझे अनुराग जी के पास जाना है। सदस्य उसमें नहीं आए, इस कारण से वो चीजें पूर्ण नहीं हो पा रही है। सरकार, मैं फिर कहता हूँ, उसके लिए प्रतिबद्ध है, हम शराबबंदी करेंगे। पर हमारे पास अभी हमारे पास पूरा 5 साल है, ये बहुमत की सरकार है, हम आराम से 5 साल इसमें काम करने के लिए जनता के साथ प्रतिबद्ध है। हम जरूर करेंगे, परिस्थितियों के साथ काम करना पड़ता है, हम जरूर करेंगे। ठीक, चलिए अनुराग जी क्या कहेंगे आप? सरकार यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप लोग तो 2.5 साल में ही आप लोग पीछे पड़ गए कि पूरी तरीके से शराबबंदी हो, लेकिन 15 सालों में आपने क्या किया? आपने अपने शासनकाल में क्या किया? आपने क्या इसको रोकने के लिए कुछ पहल की? हालांकि बोला तो आपकी तरफ से भी कहा गया था, लेकिन ठीक है, आपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया था, लेकिन इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब पिछले 15 साल के कार्यों का बहाना लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। इस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा किया था कि ये शराबबंदी करेंगे। आज तो कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने अपने जन्मदिन पे प्रदेश की जनता को बहुत शानदार उपहार दिया है। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में कह दिया कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब सरकार को भी हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग लेना चाहिए कि हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो वादे झूठे थे और हम शराबबंदी नहीं कर पाएंगे। और अभी तो इनके मंत्रियों को सुनाई नहीं दे रहा है, जब इनसे शराब के सवाल पूछो तो उनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन कांग्रेसियों को समझना पड़ेगा कि जनता को तो सब सुनाई दे रहा है, जनता देख भी रही है और सुन भी रही है। और मुझे तो एक बार लगता है कि इन कांग्रेसियों को अपने जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष टी.एस. सिंहदेव जी से पूछ तो लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके कार्यकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कुछ तो सुनाई देता है। अभी कल देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए अस्पताल खोलेंगे। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि मुझसे कोई चर्चा नहीं है और इस योजना पे मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पे कार्य हो। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड या जो खूबचंद बघेल कार्ड है उस पे काम हो। तो एक बार उनसे पूछ के देखिए, आपसी सामंजस्य बनाइए और उनसे पूछ के देखिए कि क्या उनको भी सुनाई नहीं देता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये कहते हैं कि इनको कोई कार्य करने का समय नहीं मिला, लेकिन जब जब समय मिला तब तो शराब पे तो इन्होंने बड़ा कार्य किया। जनता घर घर शराब पहुंचाने की बात हो, ऑनलाइन शराब की बात हो, इन्होंने तुरंत शराब चालू कर दिया। ठीक है, जो धारण क्षमता थी, प्रति व्यक्ति शराब की क्षमता थी 2 लीटर, इसको 5 लीटर इन्होंने तुरंत कर दिया। प्रीमियम शराबों में 25% जो टैक्स रिबेट है इन्होंने तुरंत कर दिया। मतलब जब जब इनको कार्य करने का मौका मिला, ये शराब को बढ़ावा देने के लिए सारे कार्य ये तो करने लगे, तब इनके पास समय था। लेकिन मेरा सवाल अनुराग जी, सुबोध जी, आप दोनों से है। अनुराग जी, मेरा सवाल तो आप दोनों से है। ठीक है अनुराग जी, आप यहाँ पे सरकार के कामकाज पे सवाल उठा रहे हैं और 15 साल के शासनकाल के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने अभी तक इस पर क्या विचार किया। और एक सवाल और भी है, अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो शराब की खपत बढ़ी है बीते 10 सालों से। तब तो सरकार आपकी भी रही थी और अब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तो शराब की खपत आखिर कैसे बढ़ी? इस पे क्यों नहीं आखिर आप लोगों ने नियंत्रण पाया? मेरे पास पूरे आंकड़े हैं सर, और वो टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अनुराग जी, पहले आपसे कमेंट चाहूंगी। देखिए, आप अगर पिछले साल के शराब खपत की बात करें या इनके 2 साल के शराब खपत की बात करें, लगातार लॉकडाउन में अधिकतर समय शहर देश बंद रहा। जरूरी वस्तुएं के उत्पादन और जरूरी वस्तुएं का वितरण बंद रहा। लेकिन इस लॉकडाउन के बावजूद ये अपने लक्ष्य से ज्यादा शराब बेचने में सफल रहे। 4800 करोड़ का शराब इन्होंने पिछले साल बेचा, 5000 करोड़ का शराब का लक्ष्य रखा। तो लगातार शराब बढ़ा के शराब के विक्रय की बढ़ोतरी के लिए तो कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल में आप देखेंगे तो 5000 से नीचे के जनसंख्या वाले गाँव में लगातार क्रमबद्ध तरीके से शराब दुकान बंद होने प्रारंभ हो गए थे।
क्रमशः अगर आप देखेंगे तो शराब दुकान बंद होने चालू हो गए थे। मैं बार बार कहता हूँ शराब दुकानें बंद होना चालू हो गए थे, लेकिन शराब की खपत तो हो रही थी। आप ये समझिए ना, फिर तो अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही थी। इस पे आप क्यों नहीं समझ रहे वही हैं? तो कह रहा हूँ रूप से जो शराब यही सवाल कांग्रेस का भी, यही कांग्रेस का पक्ष है कि अगर पूरी तरीके से एकदम से शराबबंदी करेंगे, जी सुबोध जी आऊंगी, पूरी तरीके से अगर शराबबंदी करते हैं तो फिर अवैध शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। और कांग्रेस का ये कहना है कि इसलिए कमेटी का गठन किया गया है और योजनाबद्ध तरीके से, ताकि पूरी चीजें हों। जी सुबोध जी अपनी बात रखें, फिर अनुराग जी के पास इसी सवाल के साथ जाती हूँ। देखिए, अनुराग भैया ने ये तो बता दिया कि पिछले साल, इस साल, अगले साल कितनी शराब बिकी। जब डॉक्टर रमन सिंह जी सत्ता में आए थे तो शराब का राजस्व छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए था, और जब रमन सिंह जी सत्ता से गए तब 5,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। तो क्या शराब में वृद्धि उन 15 सालों में नहीं हुई? वो नहीं दिखती। अब मैं पूछता हूँ, मैं ये लोग कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र पे लिखा और काम नहीं किया, हमने घोषणा पत्र पे लिखा, वादा नहीं निभाया। हमने घोषणा पत्र पे ये भी लिखा था कि हम छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री खोलेंगे, हमने खोला। हमने कहा था हम 2500 रुपए देंगे, हमने दिया। हमने राजीव गांधी किसान है, हमने आर्थिक तौर पर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, निराश्रित लोगों को मजबूत तो किया। अगर आप सिर्फ एक शराबबंदी के मुद्दे पर लेकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मैं फिर आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर रमन सिंह जी से, धर्मलाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि समिति के लिए अपने सदस्यों का नाम नामांकित कर दें और भेजे उन लोगों को। वो लोग दबाव बनाए सरकार के ऊपर समिति के माध्यम से। वो लोग ऑथराइज्ड होंगे, उस दिन उस समिति के अंदर बैठेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू कराने के लिए ऑथराइज्ड होंगे। बाहर से टीवी चैनलों पर चिल्लाने से अगर शराबबंदी हो जाती करिश्मा जी, तो आप और मैं अभी कर देते हैं, मैं आपके साथ। पर इसमें कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का हिस्सा तो बनना पड़ेगा। प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मुझे लगता नहीं कोई चीजें संभव है। सुबोध जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मैं समझ रही हूँ आपकी भी बातें, कि अगर ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर पूरी तरीके से शराबबंदी एकदम करते हैं तो अवैध शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आ जाएगी, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इसका खाका आपको तैयार करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा। और खासतौर से अगर विपक्ष पूछ रहा है, विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है, तो वो ब्लूप्रिंट पेश करिए ताकि वो भी समझ पाए कि सरकार ने कमेटियों का गठन आखिर किस वजह से किया है, क्या क्या आगे योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है। बहाने भी नहीं देना चाहता, बहाने भी नहीं देना चाहता कि अवैध शराब की बिक्री होगी। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी इसका पक्षधर हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब हमारे घोषणा पत्र में ये चीज जोड़ी गई थी कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। तो मैं इस पर बहानेबाजी भी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं कि अगर समिति निर्णय लेगी तो सारे सदस्यों के साथ लेगी। फिर अगर हमने एक तरफा निर्णय ले लिया तो ये खड़े हो जाएंगे कि हमारे सदस्य नहीं थे। तो भैया आप भेजिए ना। लेकिन सर फिर सवाल ये उठता है ना, आपके सरकार के मंत्री को तो सुनाई नहीं देता। उनसे जब पूछा जाता है तो एटलीस्ट वो ये कहें कि इस पे काम किया जा रहा है, इस पे वर्क किया जा रहा है। आप तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं, मंत्री जी ये कहते हैं कि उनको सुनाई नहीं देता। ये किस तरीके का, आप कहते हैं बहानेबाजी नहीं चलेगी, तो फिर इसको तो विपक्ष बहानेबाजी की तरह देख रहा है। अनुराग जी बिल्कुल, मैं अपने छोटे भाई सुबोध जी की बात को देखिए, मैं माननीय सुबोध, अपने छोटे भाई सुबोध भाई को जानता हूँ, बहुत अच्छे विचार के और बहुत सुसंस्कृत परिवार से और सुसंस्कृत स्वयं भी है। ये व्यक्तिगत जरूर चाहते होंगे शराबबंदी हो, लेकिन इनकी सरकार इस ओर बढ़ते नहीं दिखती। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो चलना चालू तो करना पड़ेगा ना, बिना चले आप कहीं कैसे पहुंच सकते हैं। और रही बात आज कौन सा अवैध शराब, सुबोध जी कौन सा आज अवैध शराब बंद हो गई है? आप जिस सरकारी दुकान को चला रहे हैं वहां तक अवैध शराब बिक रही है। कमेटी की आप जहां तक बात करते हैं, मतलब आपका जन घोषणा पत्र में आपको लिखना था ना कि उस कमेटी में जब भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्य देगी तभी वो कमेटी घोषणा करेगी। उस समय तो आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा। और कमेटी की औचित एक बहानाबाजी, मेरे छोटे भाई आप अच्छे से जानते हैं बहानाबाजी है। सरकार बड़े बड़े निर्णय बिना कमेटी के कर लेती है। जब शराब अनुराग की बात होती है तो कमेटी अनुराग जी ये बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या पहल की है, आप लोगों ने क्या पहल की है? क्योंकि ये पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष से, ये भी कहा जा रहा है कि टीवी चैनलों पे आप लोग ये सब कहते हैं कि पूरी तरीके से शराबबंदी और बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन इसकी तरफ सहयोग दिखाई नहीं देता। छत्तीसगढ़ में अगर पूरी तरीके से शराबबंदी करनी, ये एक बहुत गंभीर समस्या है, इसको अगर आपको दूर करना है तो उसमें आपको साथ तो देना पड़ेगा ना। ये सवाल है कांग्रेस का। मैं तो वही कह रहा हूँ कि कमेटी जब से बनी है उसके बाद कमेटी का निर्णय कमेटी की बैठक कब हुई है ये तो तय करें। और क्या एक बात बताइए कि कमेटी के निर्णय के आधार पर ही शराबबंदी होगी क्या? ये पहले कहते थे कि शराब अचानक बंद करने से, मेरी बात सुनिएगा, ये कहते थे अचानक शराब बंदे से विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे और अवैध शराब को बढ़ावा मिल जाएगा। लॉकडाउन ने 2 बार ऐसा मौका दिया जब लगभग 40 से 60 दिन तक जनता को शराब नहीं मिली और उस समय कोई मौतें भी नहीं हुई, कोई ऐसी अव्यवहारिक घटना भी नहीं हुई। ये तो बड़ा समय था इनके पास शराबबंदी करने का। और
जब शराब का अहाता खोलने की बात आती है तब उनको कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सुबोध जी को भी सुन लेते हैं। सुबोध जी प्लानिंग बताए। सुबोध जी 15 साल सरकार में रहे हुए लोग अगर कहेंगे कि कोई भी निर्णय किसी भी समिति या किसी प्रोसेस के माध्यम से ना घोषणा पत्र 15 साल में नहीं बना था मेरे छोटे भाई। सुबोध जी को सुन लेते हैं। अनुराग जी मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग भैया मैं तो इस टीवी डिबेट के माध्यम से मैंने आपको पूरा इसलिए सुना क्योंकि मैं चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें चैनल के माध्यम से जनता तक जाए। और मैं आपसे फिर आज सबके सामने कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में सीरियसली शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ना चाहती है तो उसके लिए प्रयत्न करे, हल्ला ना करे। और भारतीय जनता पार्टी अगर प्रयत्न करना चाहती तो आए सरकार के साथ बैठे, बातचीत करे, समिति का हिस्सा बने और उसके बाद शराबबंदी के लिए आवाज उस समिति के अंदर भी उठाए। कोई भी नियम, कायदा, कानून लागू करने से पहले अगर विचार नहीं किया जाएगा, बिना विचार किया गया काम फेल होता है। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि अचानक किया हुआ काम नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समिति बनाई गई है और समिति के सदस्य निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, तीसरी बात, आप लोग नाम दीजिए, आगे आइए, साथ में बैठिए और निर्णय करवाइए। हम आपके साथ हैं, निर्णय करवाइए। ठीक है, तो क्या विपक्ष को समिति में शामिल किया जाएगा? विपक्ष का सुझाव रखा जाएगा? जी सुबोध जी। मैं विपक्ष क्यों नहीं, विपक्ष की तो स्थान है उसमें, पर विपक्ष आना चाहे तब ना। अनुराग जी शराबबंदी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, शराबबंदी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि 15 साल में शराबबंदी नहीं की, तो अब कहाँ शराबबंदी का हिस्सा बनेंगे? जी सुबोध जी, अगर आपकी बात खत्म हुई मैं रखूं, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी विभिन्न मंच से स्पष्ट घोषणा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो ही नहीं सकती, अब इसके बाद कमेटी की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? बिना कमेटी के आपने अब तो घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो ही नहीं सकती। अनुराग जी, आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ शराबबंदी नहीं हो सकती। करेक्शन, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। देखिए एक बात आप समझिएगा, ये सरकार कतई इस दिशा पे आगे बढ़ना चाहती नहीं है। मुझे सुबोध जी एक बात का जवाब दीजिएगा। FL10 का लाइसेंस तो 15 साल में था नहीं, FL10 का लाइसेंस तो 15 साल में था नहीं। ऐसी एक कमेटी को शराब खरीदने का, शराब वितरण का अधिकार अचानक एक महीने में आपने कैसे दे दिया? घर घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था तो 15 साल में थी नहीं। आखिर आप घर घर शराब पहुंचा के क्या सोचना चाहते हैं? मुझे तो लगता है यहाँ की जनता को नहीं, यहाँ की सरकार को शराब की लत लग गई है। यहाँ की सरकार को शराब की लत छुड़वाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। मुझे अनुराग जी एक छोटा सवाल, सरकार इस वक्त 2.5 साल ही हुए हैं, आपके शासनकाल को तो 15 साल हुए थे। इस वक्त कोविड की भी परिस्थितियां थोड़ी सी ऐसी हैं। जी चलिए सुबोध जी अपनी बात रखें और फिर अनुराग जी से। ने एक बात की जो जनता के सामने स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने उस हल्ले पर जवाब देना उचित समझा। इन्होंने एक तो कहा कि मोहन मरकाम जी ने अपने जन्मदिन पर तोहफा दिया। आज उनका जन्मदिन नहीं है, आज उन्हें पदभार ग्रहण किए 2 साल हुए। उस अवसर पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम था। जब पूछा गया कि शराबबंदी पर आपका क्या विचार है, मोहन मरकाम जी ने साफ साफ कहा कि हमारे क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में 60% से अधिक क्षेत्र है, वहां पर पूजा पाठ और नेक में भी महुआ को भिगो करके इस्तेमाल किया जाता है। प्रसाद और सारी चीजें होती है, माता को भोग लगाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। कई जगह होता है मंदिरों में भोग लगते हैं, पर आदिवासियों की संस्कृति में ये शामिल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रों को छोड़ करके, सरकार ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी जगह लागू करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा मंच से सारी मीडिया के सामने कि हाँ, इन क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। पास समय की कमी है, मैं संक्षिप्त में रिएक्शन चाहूंगी। ठीक है, उससे स्पष्ट नहीं कह सकता कोई। जी ठीक है, चलिए लगता है अनुराग जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, बिल्कुल पहुंच पा रही है। ठीक है अनुराग जी, संक्षिप्त में अब रिएक्शन दीजिएगा। विपक्ष कि वो कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि वो कमेटी में शामिल हो सकते हैं और आके अपना सुझाव दे सकते हैं। इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है हम समझ सकते हैं आपके भी शासनकाल पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने आखिर अब तक प्रयास क्यों नहीं किया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शराब की बिक्री काफी ज्यादा हुई है, खपत बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि दुकानें कम हुई हैं आपके शासनकाल में, बस संक्षिप्त में मैं रिएक्शन चाहूंगी आपसे। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि इनके सरकार ने जो 36 वादे किए थे 5 साल के लिए, इनके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्वीकार किया कि उसमें से मात्र 14 वादे हमने पूरे किए हैं, बाकी वादे हम समय समय पर पूरे करेंगे। लेकिन जब इन्होंने जन घोषणा पत्र में ये जब बातें लिखी थी, किसी बात में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। आज ये सारे वादों पे शर्त लगाते हैं। ठीक है सर, समय की कमी है मेरे पास। सुबोध जी आश्वस्त करते हैं कि अपने कार्यकाल में पूर्ण तरीके से शराबबंदी होगी, आश्वस्त करते हैं कांग्रेस शासनकाल में, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। शराब का जो राजस्व बढ़ा है, हाँ या ना करने से कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में सरकार घोषणा पत्र पर लिखे ठीक है
कांग्रेस की सरकार प्रतिबद्ध है और हम उसे पूरा करने के लिए ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से शराबबंदी, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, वहीं विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पे आगे किस तरीके से फैसला लिया जाता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।